पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने एटमी ताकत बनाया मुल्क को। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उसकी लीडरशिप पर। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ज़हर आलूद गुफ्तगू की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शहीद भुट्टो के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान पर माफ़ी मांगे। MQM ने नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को नहीं छोड़ा। MQM ने नौजवान नस्ल के हाथ में असलहा दिया। बल्दिया में लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जिंदा जला दिया गया था। ऐसे लोगों को पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी का बजट पर शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ये बजट और मैशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की मैशत रहेगी या ये बजट रहेगा। स्मगल डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज़्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती? मुल्क की मैशत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। बजट पर नजरसानी की जाए। इत्तेहादी सिर्फ एतराज़ ना करें, हुकूमत को ऐसे इकदाम से रोकें। शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने जारी खराजात बढ़ाने का नहीं कहा था। IMF ने ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा था। हुकूमत ने नहीं लगाया। मिडिल क्लास का इस्तेसाल हो रहा है। मिफ्ताह इस्माइल की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये दिखाना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करें। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। PTI बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही है। तस्लीम शुदा बात यह है कि PTI एक साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए। सुनील हाथ काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समात। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने PTI का सर्टिफिकेट जमा कराया। ये अरकान आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब आज़ाद उम्मीदवार ही करार पाए हैं। JUIFA की भी सुनील हाथ काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। PTI में 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, फिर इंतखाबी निशान कैसे मिला था? जस्टिस जमान मंदुखैल का वकील से सवाल। इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की जानिब से कहा गया कि सारा तनाज़ा सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्लाह अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि असल नुकता ये है कि कोई मखसूस नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी से ही मिल सकती हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में बाप पार्टी को KP में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गईं? जस्टिस आयशा मलिक का वकील से सवाल। बाप पार्टी को नशिस्त देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकती है? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। इख्तलाफ राय सबका होता है। हम बानी PTI के मशवरे से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। पार्टी छोड़कर वापस आने वालों का फैसला बानी PTI करेंगे। अदालत के कुछ फैसलों से मायूसी हुई। फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लक्ष्मी चौक, कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबर्टी मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग गार्डन टाउन में बारिश के बाद निकासी आप का जायजा। मरियम नवाज की इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी आप का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहरियों की मुश्किलात के इज़ाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। ट्रैफिक रमा दमा रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फ़आल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। शहरियों की मदद में कोई कसर उठा ना रखी जाए। मरियम नवाज की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों को रिलीफ मिल गया। करतवा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, जहलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद में भी खूब बादल बरसे। इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पेशावर, थरपारकर, उमरकोट और जीबी में भी बारिश मुतवक्के। रवा साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का इम्कान है। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर और दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलाई पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ जोरदार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा। 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर सुना लेवी का कुछ बढ़ गई है। अब आवाम कहाँ तक बर्दाश्त करे। पेट्रोल की कीमतें रोज़ ब रोज़ बढ़ी जा रही हैं। इससे आम शहरी को, स्टूडेंट्स को, सबको बहुत नुकसान हो रहा है। 2 रुपये सस्ता करता है और 8 रुपये 10 रुपये ये महंगा कर दिया जाता है। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मालबरदार गाड़ियों के किराए में 3% इजाफा कर दिया। किराए में इजाफे का इतलाक 3 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। स्टील की तारों और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील पर इजाफी किराया लागू नहीं होगा। फाइनेंस एक्ट के तहत नए टैक्सेस पर अमल दरामद शुरू। कमर्शियल या रिहाइश के लिए प्लॉट की खरीदारी पर फायरर्स के लिए 3% एक्साइज ड्यूटी आयद। नॉन फायरर्स के लिए प्लॉट की खरीदारी पर 7% ड्यूटी आयद होगी। 5 करोड़ मालिक रखने वाले फायरर्स ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ तक मालिक रखने वाले फाइलर्स के लिए ताखीर से रिटर्न फाइल करने पर 7% इजाफी टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों पर अमल दरामद शुरू। 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स बढ़ाकर 5% कर दिया गया। टैक्स सालाना 6 लाख से 12 लाख आमदन पर वसूल किया जाएगा। माहाना 1250 रुपए की बजाय 2500 रुपए टैक्स अदा करना होगा। सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 15% होगी। इस तबके को 30,000 रुपए फिक्स टैक्स भी अदा करना होगा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। धरना टैक्स और बिजली बिलों में कमी के लिए होगा। जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। इस वक्त किसी सियासी जमात को अवाम का ख्याल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली के बिलों और महंगाई में कमी का मुतालबा। पचास साल हब पर जुल्म किया गया। जागीरदाराना निज़ाम सिंध में मौजूद है। 1 से 15 ग्रेड तक नौकरियां मकामी नौजवानों को मिलनी चाहिए। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना, जाबिराना और मुतसबाना है। रहनुमा MK खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि हमने मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमों में खलीज पैदा हुई।